और आकारांत धातुओं में विशेष धातु है दरिद्रा धातु। दरिद्रा धातु अभ्यस्त संज्ञक धातु अस्ति। इद्दरिद्रस्य अनेन सूत्रेण हलादौ अपिति प्रत्यये परे आकारस्य इकारादेशः भवति। अजादौ अपिति प्रत्यये परे श्नाभ्यस्तयोरातः अनेन सूत्रेण आकारलोपं भवति। दरिद्रितः ऐसा रूप बनेगा, दरिद्रितः, दरिद्राति, दरिद्रितः ऐसा। और इकारांत धातुओं में इणो, इण गतौ धातु, इसमें इणो यण ये विशेष सूत्र आता है। उसके अलावा इक स्मरणे और इंग अध्ययने, ये दोनों धातु नित्यम अधि उपसर्ग पूर्वक धातु हैं। इक स्मरणे का रूप इण गतौ जैसे ही होगा और अधि उपसर्ग आगे जोड़ के संधि करना। और उसके बाद ईकारांत धातु में शींग स्वप्ने, इसमें शींग सार्वधातु के गुण है। पिति या अपिति प्रत्यय परे शींग धातुकस्य गुणः भवति। पित् या अपित् प्रत्यय सभी प्रत्ययों के परे होने पर इसका गुण होगा। और शींगो रूट अनेन सूत्रेण रूटागमः भवति। जब जकार का अत आदेश होता है उसके बाद रूटागम होगा। और दीदिंग वेविंग धातु, ये दो धातु सौत्र धातु है। ये दोनों धातु केवल छंदस वेद में उपयोग होता है। दीदी वेवीटाम इस सूत्र से गुण निषेध होता है। और ई वर्णयो दीदी वेव्यो हो, इस सूत्र से यकार परे या इकारादि प्रत्यय परे ईकार का लोप होता है। उकारांत धातुओं में उतो वृद्धि लुकी हली, इस सूत्र से हलादि पित प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होता है। अजादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण ही होगा। एक नया सूत्र आता है। उसके बाद उकारांत धातु में विशेष धातु है ऊर्णीय आच्छादने, इसमें दो सूत्र हमने अध्ययन किए, ऊर्णोतेर विभाषा और गुणोप्रक्ते। तो ऊर्णों के लिए एक पक्ष में वृद्धि होगा, एक पक्ष में पित प्रत्यय परे, हलादि पित प्रत्यय परे होने पर एक पक्ष में वृद्धि होगा, एक पक्ष में गुण होगा। और गुणोप्रक्ते अप्रयुक्त प्रत्यय परे होने पर, लंग लकार के प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन अप्रयुक्त प्रत्यय परे होने पर गुण ही होगा। और तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके, रू धातु और ष्टु धातु, इन धातुओं के लिए ईट आगम विकल्प से होता है। हलादौ पिति अपिति च तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके, विकल्प से ईट आगम तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके। एक मिनट है। हलादि सार्वधातुक तिंग प्रत्ययस्य विकल्पेन ईट आगमः भवति। हलादि प्रत्ययों के लिए विकल्प से ईट आगम होगा, इसलिए दो रूप आपको बनेगा। और उसके बाद श्रूंग प्राणी गर्भ विमोचने, ये धातु भी देखा, इसमें भूस वोस तिंगी से गुण निषेध हो जाता है। और ब्रूम व्यक्तायाम वाची, इसमें हलादो पित प्रत्यय पर होने पर ब्रुव ईट सूत्र से ईट आगम होता है। इसीलिए हम देख रहे हैं ब्रवीति, ब्रवीमि, ब्रवीषि। सार्वधातुक हलादि पित प्रत्यय से ईट आगमः भवति।
और इसमें और एक सूत्र हमने देखा, ब्रुव ब्रुव पंचाणामादित आहो ब्रुव। लट लकार के प्रथम पुरुष के 3 रूप और मध्यम पुरुष के एक वचन और द्विवचन के प्रत्यय, इनके लिए आदेश होता है नल, अतुस, उस, तल और अतुस आदेश। और ब्रू धातु को भी आख आदेश हो जाता है, प्रत्यय का भी आदेश और धातु का भी आदेश। और आहोस्तः, आहोस्तः सूत्र किसी को याद है? वो आहोस्तः आत्त रूप बनता है ना, हकार का तकार आदेश होता है मध्यम पुरुष द्विवचन में। हाँ हाँ, ये सब हमने अध्ययन किए। और जागृ धातु के लिए भी हमने देख लिया, ये अभ्यस्त संज्ञा का धातु है, इसमें जुसी च का विशेष सूत्र आता है। अभी हम आगे जाएंगे। अभी अदादिगण के अजंत धातुओं का रूप सिद्धि हमने देख लिया, अभी हलंत धातुओं का रूप सिद्धि देखेंगे। अदादिगणस्य हलंत धातूनां रूप सिद्धि ही अद्य पठिष्यामः। We will study that. हलंत धातुओं में पहले चवर्गांत धातु, क्योंकि चवर्गांत धातुओं में कुछ सूत्र उपयोग होता है, उसको पहले हम देखेंगे। वृझि वर्जने, पृचि संपर्चने, निजि शुद्धौ, शिजि अव्यक्ते शब्दे, पिजि वर्णे, वच परिभाषणे, मृजु शुद्धौ। इत संज्ञा लोप होने के बाद क्या धातु का रूप, वो भी देख सकते हैं। चवर्गांत धातुओं के लिए कुछ सामान्य कार्य होता है, ये सूत्रों को हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, पर अभी थोड़ा पुनरावर्तन करेंगे। जली पदान्ते च चोहो कुहु अनेन सूत्रेण चवर्गस्य कुत्वं भवति। चोहो कुहु सूत्र पदांत पदांत चकार या झली परे, च वर्ग को कुत्व होगा। और जलाम जश जशी, जशी परे जलाम जश भवति, जश स्यात्। जलों को जश होगा, जशी जशी परे। और करीच अनेन सूत्रेण खरी परे जलाम चर स्यात्। तो करीचे और जलाम जश जशी, इसका देख लीजिए। कर परे होने पर जल का चर आदेश होता है, जश परे होने पर जल का जश्व हो जाता है। जश्व मतलब क्या है? वर्ग के तृतीय वर्ण का आदेश। चर्त्व मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण का आदेश। हाँ, वर्ग के प्रथम वर्ण का आदेश। शशसर, शशसर भी है। और वावसाने सूत्र से वाचर्त्वं भवति, पदांते पदांत च वर्ग का वावसाने। एक मिनट है, 8456। अवसाने परे झल वर्णस्य विकल्पेन चर्वर्णादेशः भवति। तो वावसाने वावसाने और करीचे सूत्र दोनों को साथ में सीखना चाहिए।
करीचे से करी परे जलों को चर आदेश होता है। वावसाने मतलब पदांत, पदांत जलों को विकल्प से चरत्व आदेश होता है। विकल्प से चरत्व आदेश होगा, मतलब एक पक्ष में चरत्व होगा, दूसरे पक्ष में जश्त्व होगा, जलाम जशोंते से। हाँ, जैसे वाच, वाच का देख लीजिए, ये पदांत जल है, एक पक्ष में तो वाच है, चोहो कुह से वाक हुआ है, और जलाम जशवंते से ककार का ग हो गया, और वावस आने से क्या होगा? वावस आने से एक पक्ष में वाग होगा, दूसरे पक्ष में वाक होगा, इस तरफ दो रूप। सो ये सब सूत्रों का हमको याद में रखना है। और हुजल ब्यो हेरदिही, हुजल ब्यो हेरदिही, इसमें से लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन प्रत्यय है ना, उस ही प्रत्यय का धी आदेश होगा। हुजल ब्यो हेरदिही कब होगा? हु धातु, हु धातु ये जुहोत्यादि गण में मिलेगा, और जलंत अंग के बाद 64101। हु धातो हो परस्य तथा जलंतात् परस्य, जलंत अंग के बाद ही प्रत्यय से दी आदेश भवति। तो हमने देखा शेर के पीछे से पहले सी का ही होता है, और उस ही का अतो हे से अदंत अंग के बाद ही का लोप हो जाता है, अनदंत अंग में लोप नहीं होगा। अभी वही ही प्रत्यय का धी आदेश होता है, कब होगा? हु धातु के बाद या जलंत अंग के बाद, जलंतात् परस्य। हुजलभ्यो हेर्दिहि, और हल्ग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल। हाँ, ये सूत्र हमने पहले देखे हैं, इसका भी एक बार देख लेते। 6168, ये सूत्र खास करके अपृक्त प्रत्यय के परे होने पर, लंग लकार के प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन के प्रत्यय, हल्ग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हलंतात, दीर्घात ज्ञंतात, ज्ञंतात मतलब तीन प्रत्यय, तीन स्त्री प्रत्यय, गीप गीश नीम। तो इधर अभी तिंगंत में इसका उपयोग नहीं होगा। दीर्घात आबंतात, आबंत प्रत्यय मतलब ये भी स्त्री प्रत्यय है, टाप डाप छाप, ये तीन स्त्री प्रत्यय के बाद, ये भी अभी तिंगंत प्रकरण में उपयोग नहीं होगा। तो तिंगंत प्रकरण में क्या उपयोग होगा? हलंत के बाद, हलंत के बाद तू ती सी, इन प्रत्ययों के अपृक्त हल लुप होगा। सु ती सी, ती और सी प्रत्यय ये तिंगंत में मिलेगा, सु प्रत्यय तिंगंत में नहीं मिलेगा, ये सुबंत में मिलेगा। तो हलंत के बाद ती सी का अपृक्त प्रत्यय का, वो प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अवगतम व चवर्गान्तानां सामान्य कार्याणि। को समझ में आ रहा है क्या? उत्तर नहीं दे रहे। हाँ, हाँ, समझ में है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे पहले धातु पृच्छ धातु, पृच्छ धातु का रूप सिद्धि। सो अभी देखिए, ये आत्मनेपदी धातु है,
पृछ धातु आत्मनेपदी में, हाँ, पृछ प्लस ते, तो इधर क्या होगा? पृछ प्लस ते। पृछ प्लस ते में क्या होगा? क्या कार्य? पृक्ते हाँ, पृक्ते पृक्ते। सो क्या कार्य हुआ? कौन सा सूत्र? जो चोकु चोहो कुहु। चोहकु। हाँ, चोहो कुहु से झली परे चकार का कुत्व हो जाता है। झली परे या पदांत में, ये तो पदांत में नहीं है, पर झली परे में चकार का कुत्व हो गया पृक्ते। और पृछ प्लस आते, अजादि प्रत्यय पर होने पर कुत्व नहीं होगा। पृछाते, पृछते, पृछ प्लस से, पहले कुत्व होगा, उसके बाद क्या होगा? पृछ प्लस से में पहले चोहो कुहु से कुत्व होगा, पृक प्लस से, उसके बाद तो बताइए। उसके बाद आदेश प्रत्यय हो से सकार का मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा, क्योंकि आदेश प्रत्यय सूत्र एक बार मैं सभी से विनती करता हूं, आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। क्योंकि ईण को हो परस्य, ईण प्रत्याहार के वर्ण और कवर्ग के बाद अपदान्तस्य आदेश रूपस्य प्रत्यय अवयव रूपस्य वा सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति। तो इण मतलब इधर क्या है? इण इत्युक्ते लण प्रत्याहारस्य नकारस्य ग्रहणं भवति। इण प्रत्याहार, इसमें जो नकार है लण का नकार है, हयवरट लण, और क वर्गीय वर्ण। सो इधर क वर्गीय वर्ण के बाद सकार है, इस सकार का शकार आदेश हो जाता है। इसलिए पृक्षे और पृक्षे, पृक्षे ऐसा रूप होगा। उसके बाद पृचा थे, और पृछ प्लस द्वे में क्या होगा? पृछ प्लस द्वे में पहले आपको चोहो कुहु से कुत्व करना है, पृक प्लस द्वे। उसके बाद जलाम जश जशी, जलाम जश जशी से जश्त्व होगा, इसलिए वर्ग के तृतीय वर्ण पृग्द्वे, पृग्द्वे ऐसा रूप होगा। और पृछ प्लस ये पृछे, केवल वर्ण मेलन, पृछे, पृच्छ्वहे पृच्छमहे, पृच्छ्वहे पृच्छमहे। इधर क्यों कुत्व नहीं, क्यों नहीं हुआ? बताइए। पृच्छ्वहे पृच्छमहे में कुत्व क्यों नहीं हुआ? वदतु, कोऽपि वदतु। कुत्व करने का सूत्र क्या है? झली परे जली परे में कुत्व होता है, पदांत चवर्ग को या जली परे। वकार और मकार जल के अंदर नहीं है, इसीलिए इधर कुत्व नहीं हुआ, पृच्छ्वहे पृच्छमहे ही रहेगा। लोट लकार में बताइए, लोट लकार में आपके पास सामने कार्य भी दिख रहा है। पृछ प्लस ताम, इधर क्या होगा? पृक्ताम होगा। पृक्ताम पृक्ताम, हाँ। पृचाताम पृचाताम पृचताम हम्म। पृक्ष्व पृक्ष्व, इधर फिर से क्या हुआ है? इधर क्या कार्य हुआ?
ये आदेशो प्रत्यय से या उसके पहले इसके पहले चोहो कु से चोहो कुहु, स्पष्ट रूप से चोहो बताइए सूत्र का। चोहो कुहु। चोहो कुहु, हाँ, हाँ चोहो कुहु और आदेशो प्रत्यय उसके बाद आदेश प्रत्यय पृक्ष्व। पृक्ष्व हाँ। हम्म। पृचाथाम हम्म। पृग्ध्वम, पृग्ध्वम। हाँ, फिर पृच प्लस आई इधर क्या होगा? हाँ, पृच प्लस आई। में गुण होगा। या कौन सा सूत्र? रुकार रुकार से लघु पद गुण, या सूत्र क्या है? उगंत लघु पद से एक अक्षर भूल गए आप। से, क्या उगंत बोल लघु पदस्य च। छ को उगंत, भूल गए हमने। हाँ हाँ, उगंत लघु पद से च, पुगंत लघु पदस्य च। हाँ, क्योंकि परिचय व्याकरण के सूत्र छंदवत सूत्राणी, ये वेद जैसे है, इसमें एक भी अक्षर बोलना नहीं चाहिए। हाँ। परछई। तो परिचय हाँ। पर्चा वह हम्म। पर्चा महे, हाँ, लंग लकार का। अपृक्त अपृचाताम अपृचत हम्म। अपृक्थाः हम्म। अपृचाथाम अपृग्ध्वम अपृचि अपृचा अपृच्वहि अपृच्महि, हम्म। विधिलिंग रुचिर रुचियाताम रुचिरन रुचिथाः रुचियाताम रुचिध्वम रुचीय रुचिवहि रुचिमहि। तो सिर्फ पृच्छ धातु को हमने देख लिया। और ये एक आत्मनेपदी धातु का उदाहरण है। वृज धातु देखिए। वृज धातु ऑलमोस्ट सेम सेम है। केवल कुछ परिवर्तन है। वृज धातु में भी वृज प्लस ते, इधर भी कुत्व होगा, चोहो कुहु। पर कुत्व होके क्या होगा? वृद्वे। सॉरी, वृज प्लस ते कुत्व होके वृग, वृग ते होगा। उसके बाद करीच है। करीच से वृक्ते ऐसा रूप होगा। वृक्ते। वृज प्लस आते वृजाते, वृजते। वृज प्लस से एक और स्टेप ऐड करना है बस। चोहो कुहु, उसके बाद करीच है। वृक्षे, वृजाते, वृग्द्वे। हाँ, वृग्द्वे। वृज प्लस द्वे में क्या हुआ? वृज प्लस द्वे में चोहो कुहु से कुत्व हुआ है, वृग्द्वे। और वृजे, वृज्वहे, वृजमहे। लोट लकार में वृज प्लस ताम कुत्व और करीच, चरत्व, कुत्व और चरत्व। वृक्ताम, वृजाताम, वृजताम। और वृज प्लस स्व, सेम स्टेप्स, एक एडिशनल आपको करीचे लगेगा बस। तो वृज प्लस स्व, पहले आपको वृज प्लस स्व, इधर पहले क्या होगा? पहले कुत्व होगा, क्योंकि जली पर है। हाँ, वृग स्व, उसके बाद छर्त्व, वृक स्व, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो। मूर्धन्य षकार आदेश, वृक्ष्व ऐसा रूप होगा। वृजाताम, वृग्ध्वम,
विर्ज प्लस आई, वर्जई, वर्जावगई, वर्जामगई। लंग लकार में, लंग लकार के बताइए, वृज प्लस त। वृक्त, अवृक्त, अडागम। अवृक्त, आम् आम्, अवृक्त, अवृजाताम्, अवृजत, हाँ। अव अवृद्धाः, अवृजाताम्, अवृग्ध्वम्, अव अवृजी, अवृज्वहि, अवृज्महि, हम्म। रुचित, विधिलिंग लकार, हाँ। रुचित, रुचियाताम्, रुचिरन्, रुचिताः, रुचियाताम्, रुचिध्वम्, रुचीय, रुजीवहि, रुजीमहि। हम्म। सो बाकी लोग भी प्रयत्न कीजिए, तथा प्रयत्न करेंगे तो कुछ जहां पे आपको समझ में नहीं आया वो उसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ। हाँ। और दूसरा धातु देखिए, निंज, निजी शुद्ध। धातु पाठ में भी देखेंगे तो 1848 धातु है। हम्म। निजी शुद्ध, इसमें ये धातु इदित धातु है। इदितो नुम धातु हो से नुमागम होगा, इसलिए निंज, निंज धातु है। इसमें कुछ एडिशनल कार्य है। अनुस्वार से ही पर सवर्ण है, नश्चा पदांत से जली, ये सूत्रों को स्मरण कीजिए। निंज प्लस ते, इधर पहले कुत्व होगा, निंग प्लस ते, उसके बाद चरत्व, करिच, निंग प्लस ते, निंग प्लस ते। उसके बाद वो नकार है ना, नश्चा पदांतस्य झली, अपदांत नकार को झली परे होने पर अनुस्वार आदेश होगा, नश्चा पदांतस्य झली। और अनुस्वार करने के बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है। तो ये दो सूत्र एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, नश्चा पदांतस्य झली और अनुस्वार से यही परसवर्ण। काफी बार ये दो सूत्र दो स्टेप्स में करना पड़ेगा। कुछ कुछ जगह में नश्चा पदांत से जली ही होगा, अनुस्वार से यही परसवर्ण है के लिए यही प्रत्याहार परे होने पर, यही प्रत्याहार परे होने पर, इधर यही प्रत्याहार तो है, इसीलिए परसवर्ण आदेश होके क्या होगा, निंकते, निंकते। ये रूप समझ में आया क्या, निंकते? निंकते मतलब नी फॉलोड बाई कवर्ग का पंचम वर्ण और ककार और ते। अवगतम वा? आम् आम्, सो निंकते, निंजाते, निंजते। और इसमें अगला, इसमें आदेश प्रत्यय भी करने का, इसलिए निंक्षे, निंजाते। और निंज प्लस द्वे में आपको कुत्व होगा, उसके बाद चरत्व नहीं होगा, क्योंकि चरत्व के लिए क्या कंडीशन है, चरत्व करने के लिए क्या परिणमित है, करीच, कर प्रत्याहार परे होने पर, दकार कर के अंदर नहीं है। हाँ। निंज द्वे, जलाम जश जशी। तो निंज द्वे, निंज द्वे हुआ है, सर निंज प्लस द्वे में निंग प्लस द्वे हुआ है, जकार का कुत्व होके क वर्ग का तृतीय वर्ण, निंग प्लस द्वे। उसके बाद
हाँ, नष्या पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण, इसलिए निंग द्वे, निंग द्वे। आपको जस्ट इन सूत्रों का थोड़ा अच्छे से अभ्यास करना है, आपको आ जाएगा। सूत्रों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, निंग द्वे। और इसके बाद इधर तो निंज प्लस ये, निंज प्लस ये में आपको सिर्फ नक्षा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, इसलिए निंजे, निंजे, निंज वहे, निंज महे। अब देख लिए लाइट ग्रीन के लिए कौन सा अंग कैसा बनेगा। निंजे, निंज वहे, निंज, निंजे, निंज वहे, निंज महे। ये ञकार का थोड़ा उच्चारण करना ये नकार जैसा ही लग रहा है, पर च वर्ग का पंचम वर्ण, निंजे, निंज वहे, निंज महे। लोट लकार में उसी टाइप का निंगताम, निंगताम, निंजा, निंगताम, और निंझाताम, निंझताम, निंक्ष्व, निंझाताम, निंग्ध्वम, निंझे, निंझई, निंजावहै, निंजामहै। तो इसमें एडिशनल सूत्र नक्षा पदांत से जरी, हाँ, और अनुस्वार से ही परसवर्ण है। इन दो सूत्रों का एक बार अच्छे से अभ्यास कीजिए। आपदांत नकार के बाद नक्षा पदांत से जली, जल प्रत्याहार परे होने पर उस नकार का अनुस्वार आदेश होगा, और उसके बाद अनुस्वार के बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार परे होने पर परसवर्ण आदेश होगा। इसको एक बार दे दोनों सूत्रों का अच्छे से थोड़ा रिवाइज कीजिए। नक्षा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण। लंग लकार में बताइए, लंग लकार में कैसे रूप होगा। अनिंत, हम्म। अनिंजाताम, अनिंजत, हम्म। तो इसमें अनिं जकार के पहले क्या वर्ण है। जकार के पर वो नुमागम से वो परसवर्ण न्य या, है। हाँ, जैसे न्या, न्या, छ वर्ग के पंचम, पंचम वर्ण। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ, आगे बताइए। निंथाः, हाँ। निंथाः, अनिंथाः, अनिं हम्म। अनिंजा अनिंजाथाम, अनिंध्वम, अनिंध्वम, हम्म। अनिंध्वम, अनिं अनिंजी, 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 अनिंज्वहि, अनिंज्महि, हम्म। विधिलिंग, निंजीत, निंजीयाताम, निंजीरन, निंजिथाः, निंजियाथाम, निंजीध्वम, निंजीय, निंजीवहि, निंजीमहि। हम्म। धन्यवाद। सिर्फ लिंच का हो गया। और वच धातु देखिए, वच परिभाषणे, इसमें इसके लिए कुछ विशेष है। नहीं वचिरंति पर प्रयुज्यते, इसमें इस वच धातु के लिए कुछ अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग मत है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के अंति प्रत्यय में वच धातु के रूप नहीं बनाए जाते हैं। वचिर अंति पर नहीं प्रयुज्यते, ऐसा एक पंडित का मत है कि लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका रूप नहीं होता है। झी परे इत्येके, दूसरे पंडित का मत है, दूसरे लोगों का मत है कि झी प्रत्यय परे होने पर, मतलब सभी लकारों के प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रत्यय नहीं मिलेंगे, बहुवचन के रूप नहीं बनाए जाते हैं सभी लकारों में। और और भी कुछ अन्य लोगों का मत क्या है,
बहुवचन परे इत्यपरे, बहुवचन परे मतलब प्रथम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष, बहुवचन, उत्तम पुरुष, तीनों में बहुवचन में वच धातु का रूप नहीं मिलता है, ऐसा तीसरा मत है। ऐसा तीन मत है। एक मत केवल अंति प्रत्यय परे होने पर, मतलब लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन। दूसरा मत है कि जी प्रत्यय परे होने पर, सभी लकारों में जी प्रत्यय परे होने पर। तीसरा मत है कि सभी लकारों में सभी बहुवचन के रूप नहीं बनते हैं। ऐसा तीन मत है। उस वच धातु का रूप सिद्धि हम जस्ट सभी रूप दिखा रहा हूं। इसमें भी कुछ नया सूत्र नहीं है। वच प्लस ती में वक्ति, वक्त, और वच प्लस सी वक्सी, वक्षी, वक्त, वक्त, वच्मी, वच्वः, वच्मः। ये देखिए, वच्मी, वच्मः, वच्मः, इधर क्यों कुत्व नहीं हुआ? कुत्व क्यों नहीं हुआ? वच्मी, वच्वः, वच्मः। जल वर्ण नहीं। जल परे नहीं है। हाँ, लोट लकार में देखिए, वच प्लस तू, चोहो कुहु, वक्तु, वक्तात, वक्ताम, और वच प्लस धी प्रत्यय, उजल बियो हेर दी है आ गया, की का दी हो गया। वच प्लस धी में क्या होगा? वग जी होगा। हाँ, ज- कैसे? जलाम जशो, जशो जशी से। जलाम जश, जलाम जश जशी, पहले चोहो कुहु, उसके बाद जलाम जश जशी। हाँ, वक्दी, वग और दी। वक्तात, वक्तम, वक्त, वचाणी, वचाव, वचाम। लंग लकार में, लंग लकार में देखिए, अवच और त है, इधर क्या होगा? अवच प्लस त, पहले आपको हल्न्याभ्यो दीर्घात सुतीस्य पृक्तम हल, हलंत अंग के बाद ये अपृक्त प्रत्यय परे होने पर अपृक्त अपृक्त प्रत्यय का लोप हो जाता है। सो अवच प्रत्यय का लोप हो गया, अवच हो गया। उसके बाद चोहो कुहु, पदांत च वर्ग का कुत्व होगा, अवक, और उसको, अवक को जलाम जशोंते और वावसाने, जलाम जशोंते और वावसाने से विकल्प से आपको अवक और अवग दो रूप होगा। अवगतम व? हाँ, वो पहला तरफ सूत्र क्या है? प्रत्यय लोप जो होता है। हल, का हल ज्ञाव्यो दीर्घात सुतीस्य पृक्तम हल, अभी दिखाया था ना। उसका नंबर क्या है? 6168। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, एक बार देख लीजिए। अभी हलंता दीर्घाद्यंता दीर्घात आबंता च परस्य स्तूतीसी प्रत्ययानाम अपृक्तः हल लुप्यते। हलंत के बाद तीसी है, सुप्रत्यय तो सुबंत में आएगा। ज्ञंतात आबंतात ये स्त्री प्रत्यय है, अभी तिंगंत में इसका उपयोग नहीं होगा। पर हलंत के बाद ती और सी का अपृक्त प्रत्यय का लुप होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ देसाई जी, हाँ जी, समझ गए। अवच ये हलंत है, उसके बाद त अपृक्त त प्रत्यय है, इसीलिए इसका लोप हो गया, अवक।
अवच हो गया। उसके बाद चोहो कुहु और जलाम जशोंते वावसाने, दो रूप अवक और अवग। आम। और धन्यवाद। अवक, हाँ अवक्ताम, अवक्ताम मध्यम पुरुष एक वचन में भी बिल्कुल यही स्टेप से अवक अवग। और अवक्तम अवक्त, अवचम अवच्व अवच्म। हाँ, विधिलिंग में केवल वर्ण मेलन। वच्यात वच्याताम वच्याह वच्यातम वच्यात वच्याम वच्याव वच्याम। मृज धातु के लिए विशेष है। ये सूत्र भी हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, एक बार फिर से पुनरावर्तन करेंगे। वृश्च ब्रज सृज मृज यज राज राजच्च शाम शह। इस सूत्र में कुछ अनेक धातुओं दिया हुआ है। वृक्ष ब्रज सृज मृज यज राज ब्राज छ और शाम। छ और शाम मतलब चवर्गांत अंग और शकारांत अंग लास्ट में। और उसके पहले धातु के लिस्ट दिया हुआ है, उसमें एक धातु है मृज धातु। मृज धातु ये अदादि गण के धातु है। उसके लिए देखिए मृज धातु के लिए, हाँ। सो मृज धातु के लिए, सो इसमें क्या, इस सूत्र सूत्र का काम क्या है? शकार आदेश होता है, अंत्य वर्ण का शकार आदेश होता है। अलोन्त्य से अंत्य वर्ण का शकार आदेश, मूर्धन्य शकार आदेश कब होगा? पदांते या जली परे, पदांत में या जली परे। तो वृक्षादी नाम और चकार शकारांताणाम च शकारः अंतादेशः स्यात् झलि पदान्ते च इति सूत्रार्थः। तो मृज प्लस तः, मृज प्लस तः, झलि परे जकार का शकार आदेश होगा मृष प्लस तः। उसके बाद क्या होगा? मृष प्लस तः के बाद संधि को थोड़ा दृढ़ बनाना चाहिए आपको। स्तोष चुनाष्टुहु और ष्टुनाष्टुहु दो सूत्र अध्ययन किए थे। ष्टुनाष्टुहु से ष्टुत्व होगा, टकार का टकार होके मृष्ट है, मृष्ट है। ये जो सूत्र देखिए वृश्च ब्रज सूत्र चोहो गुहु सूत्र के अपवाद सूत्र है। चोहो गुहु सूत्र सामान्य सूत्र है, पदांत चवर्ग या झली परे चवर्ग को कुत्व कर देता है। इस सूत्र में भी देखिए, इस सूत्र में जो धातु है वो सब चवर्गांत धातु है। वृक्ष ब्रज सृज मृज यज राज ब्राज। पर इसमें चोहो कुहु से कुत्व होने के बिना अभी हम शकार आदेश कर रहे हैं, मूर्धन्य शकार आदेश, इसीलिए चोहो कुहु सूत्र के अपवाद सूत्र है। और मृजेर वृद्धि ही, मृजेर वृद्धि ही मृज धातु के लिए विशेष सूत्र है। मृजेर अंगस्य इकः वृद्धि ही स्यात् धातु प्रत्यय परे। पुगंत लघुपदस्य सूत्रेण सूत्रस्य अपवाद सूत्रः भवति। नॉर्मली पुगंत लघुपदस्य जैसे उपदा उपदा को गुण होना चाहिए, पर मृज धातु के लिए वृद्धि होगा। मृजेर वृद्धि ही 72114। वृद्धि करने के बाद ऋकार का वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? आकार आदेश होगा। वृद्धि करने के बाद उरण रबर है, सो आर हो जाएगा, मार्ज ऐसा। पर आपको कित कित प्रत्यय परे वृद्धि निषेध हो जाएगा किंगिति सूत्र से। इसलिए मृज का मार्ज पित प्रत्यय परे होने पर ही वृद्धि होगा। और इस सूत्र में एक वार्तिक भी है, किंगित यजादौ वेश्यते।
किंगित्यजादौ वेश्यते, मतलब अजादि प्रत्यय, अजादि नित प्रत्यय परे होने पर विकल्प से आपको वृद्धि करना है, विकल्प से वृद्धि करना है। तो नॉर्मली मृज अजादि नित प्रत्यय मतलब क्या है? उदाहरण के लिए अंति प्रत्यय, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इधर नॉर्मली क्या होगा? गुण निषेध हो जाएगा या वृद्धि निषेध हो जाएगा, इसलिए मृजंती रूप बनेगा। पर इस वार्तिक के अनुसार मृजंती रूप भी होगा और वृद्धि भी करके आपको एक रूप बनाना है, इसलिए मार्जंती, मार्जंती ऐसा रूप भी बनेगा। एक श्लोक दिखाता हूं आपको, मार्जंती रूप। चाहिए मार्गंती, हाँ मैं सोचा मार्जंती। मार्गंतीयते मुखपद्म नीडैस्, मार्गंती है। तो मार्जंती मृजंती अजादि नित प्रत्यय परे होने पर विकल्प में वृद्धि भी होगा, ये वार्तिक के अनुसार। तो अभी मृज धातु का रुझ देखिए, रूप रूप सिद्धि। तीसी मी, तीसी में वृद्धि होगा, पर अंति प्रत्यय, अण प्रत्यय, अंतु प्रत्यय इधर विकल्प से वृद्धि होगा। और उसके अलावा आपको संधि कार्य षत्व, जष्ट्व, चर्त्व, ष्टुत्व, षडोह, कहसी, ये सब याद रखिए। सो मृज धातु का रूप सिद्धि, मृज प्लस ती प्रत्यय, मार्ज प्लस ती, मार्ज प्लस ती पहले होगा, मार्ज प्लस ती। उसके बाद क्या है? जकार का वृश्च ब्रज सूत्र से शकार आदेश होगा। उसके बाद ष्टुनाष्टुभु से ष्टुत्व करना है, मार्ष्टी, हाँ मार्ष्टी रूप होगा। और मृज प्लस तह, मृज प्लस तह में क्या होगा? मृज प्लस तह में षत्व होगा, वृश्च ब्रज सूत्र से षत्व। उसके बाद ष्टुत्व, इसलिए मृष्ट है, मृष्ट है। और मृज प्लस अंति में एक पक्ष में मृजंती वर्ण मेलन करना है, दूसरा पक्ष में वृद्धि करना है मार्जंती। इधर व्रज ब्रज वगैरह नहीं होगा, क्योंकि व्रज ब्रज सूत्र में पदांत में या झली परे षत्व होता है, अंति प्रत्यय तो जल के अंदर नहीं है, इसलिए मृजंती और मार्जंती। मृज प्लस सी में देखिए, मृज प्लस सी में क्या हो रहा है बताइए? मृज प्लस सी में तो पहले स्टेप में क्या होगा? वृद्धि होगा, मार्ज वृद्धि और उरंड्र प्रकार, मार्ज प्लस सी। उसके बाद वृश्च ब्रज सूत्र से षत्व होगा, क्योंकि देखिए झली परे, जल के अंदर ही सकार आता है, हाँ षत्व होगा, मार्श प्लस सी। उसके बाद कौन सा सूत्र है? षडोहो कहसी। इसको एक बार याद कर लीजिए, हम पहले देख चुके हैं संधि के समय। षडोह कहसी से शकार का ककार आदेश होगा, अमार्क प्लस सी।
उसके बाद क्या होगा, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार आदेश सकार का, और अमार्क्षी, अमार्क्षी ऐसा रूप होगा। अवगतम वा? आम अवगत। षडोह कहसी, उसको एक बार देख लीजिए। षडोह कहसी, शकार या डकार, उसके बाद जो सकार आता है उस समय शकार डकार को ककार आदेश हो जाता है। और मृज प्लस तह, मृज प्लस तह, इधर षत्व उसके बाद ष्टुत्व, मृष्टः, पृष्ठः मतलब द्वितीय टकार, वर्ग के द्वितीय वर्ण मृष्टः, और मृष्ठ सेम। और मृज प्लस मी में देखिए वृद्धि और उरण रप्रह, मार्ज प्लस मी, उसके बाद शत्व तो नहीं होगा क्योंकि जल नहीं है, मकार जल के अंदर नहीं है। मार्जमी, मार्जमी, हाँ। और मृज प्लस वह, मह में केवल आपको वर्ण मेलन करना है, मृज्वह मृजमह। लोट लकार में देखिए मृज प्लस तू, मार्ज प्लस तू, मार्श टू, मार्श टू। मृज प्लस तात, मृज प्लस तात, इधर क्या होगा, षत्व ष्टुत्व, मृष्टात, मृष्टात, हाँ? मृज प्लस ताम, मृष्टाम। मृजंतु, मार्जंतु। मृज प्लस दी, कुजल ब्यो हेदि से ही का दी हो गया, मृज प्लस दी। अभी ये जो दी है जल के अंदर है, पहले षत्व होगा, मृष प्लस दी, उसके बाद षत्व होने के बाद मृष प्लस दी, उसके बाद क्या होगा, ष्टुत्व, ष्टुनाष्टुकु, ष्टुत्व होगा तो क्या होगा, मृष प्लस दी, दकार का धकार आदेश होगा, मृष प्लस डी। उसके बाद क्या होगा, जलाम जश जशी, झलाम जश जशी में जश्त्व होगा, जश्त्व होने से शकार का डकार आदेश होगा, इसलिए मृड्डी, मृड्डी ऐसा रूप बनेगा। इसको एक बार पेपर और पेन लेके देख लीजिए, मृड्डी, षत्व ष्टुत्व और जश्त्व, मृड्डी। मृज प्लस तात, अवगतम वा? ये स्टेप समझ में आया क्या, मृड्डी? ओ ढ, ड का ढ कैसे हो गया? ड का ढ हो गया। जलाम जश, जलाम जश्व जश हो गया। जशी, हाँ, जलाम जश जलाम जश जशी। धन्यवाद। जलाम जश जशी से जश्त्व हुआ, जश्त्व होना मतलब क्या है, और तीसरा वर्ण, वर्ग का तृतीय वर्ण। वर्ग का तृतीय वर्ण। शकार का, शकार का जब जश्त्व होता है ये डकार होगा, उसको आप स्थानेंत्र तम से देख लीजिए, हम्म, स्थानेंत्र तम से शकार का, क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धा, ट वर्ग का ही शकार का मूर्धा है ना, उच्चारण स्थान है, और हाँ, हाँ, इसलिए ट वर्ग का ही तृतीय वर्ण आदेश होगा, मृड्डी। ड। और मृज प्लस तात, मृज प्लस तात में पहले षत्व उसके बाद ष्टुत्व, मृष्टात, मृष्टम, मृष्ट, सेम स्टेप्स। और मृज प्लस आणी में मार्जाणी, मार्जाव, मार्जाम, मार्जाणी, मार्जाव, मार्जाम।
तो उधर मृजंती मार्जयंती दो रूप बना है, इधर क्यों एक ही रूप बना हुआ है? मार्जाणी मार्जावा मार्जाबा क्यों एक ही रूप हुआ है इधर? क्योंकि वो जो वार्तिक है, आजादी कित कित प्रत्यय परे होने के ही विकल्प से वृद्धि होगा। लोट लकार में आणी आवा आम ये सब पित प्रत्यय है, आजादी प्रत्यय है पर ये पित प्रत्यय है, नित प्रत्यय नहीं है। इसलिए एक ही रूप मार्जाणी मार्जावा मार्जाम। लंग लकार में देखिए मृज प्लस थ, अमृज प्लस थ, तो पहले प्रत्यय लोप होगा तकार का। हाँ, प्रत्यय लोप होगा, उसके बाद आपको जस्ट षत्व करना है, भ्रश्च भ्रज ये सूत्र प्रत्यय लोप होगा। तो प्रत्यय लोप करने के बाद भी आप वृद्धि कर सकते हैं। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोप होने के बाद भी प्रत्यय निमित्त कार्य कर सकते हैं, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इसलिए वृद्धि तो होगा। अमार्ज प्लस था, प्रत्यय लोप हो गया अमार्ज, उसके बाद वृश्च भ्रज सूत्र से षत्व हुआ है अमार्ष, षत्व होने के बाद जलाम जशोन्ते, पदांत जल का जष्टव हो जाता है अमार्ड, और विकल्प से वावसाने भी करना है, इसलिए अमार्ट अमार्ड, ऐसा दो रूप। वही मध्यम पुरुष एक वचन में भी वही स्थिति है, अमार्ट अमार्ड। और बाकी में देखिए अमृज प्लस ताम, षत्व ष्टुत्व, अमृष्टाम अमृष्टाम, अमृजन अमार्जन, अमृजन अमार्जन, अमृष्टम अमृष्ट, अमृज प्लस अम में इधर वृद्धि होगा अमार्जम, अमृज्व अमृज्म, परस्मय पद में मृज्या केवल वर्ण मेलन, मृज्यात मृज्याताम मृज्यु, मृज्याः मृज्यातम मृज्यात, मृज्या मृज्याव मृज्याम, इस तरह मृज धातु का हो गया। सो आपको थोड़ा ये प्रैक्टिस करना है। चवर्गांत धातु में सभी हम कर लिए, निजी के जैसे ही शिजी पिजी ये सब निजी हम देख लिए, पृची धातु देख लिए, वाच्या परिभाषणे का देखा, वृजी धातु, वृजी में कुछ विशेष है क्या? वृज वृज भी हम देख लिया, तो चवर्गांत धातु में ये सब देख लिया, वृज पृच देख लिया, निजी देख लिया, निजी के जैसे शिजी पिजी, और वच परिभाषणे देख लिया, और मृजु धातु देख लिया। तो आपको ये चवर्गांत सामान्य कार्य के सूत्र थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जलाम जशोन्ते, जष्ट्व का सूत्र, जलाम जश जशी, और चर्त्व का करीच और वावसाने दोनों का देख लीजिए, जलाम जश जशी और करीच दोनों का साथ में देख लीजिए, हर एक सूत्र का कंडीशन क्या है। और चोहो कुहू, और चोहो कुहू के अपवाद सूत्र क्या है? वृक्ष ब्रज सृज मृज यजराज प्राज शाम, वो भी देख लेंगे। और हुजलभ्यो हेर्दि, ये सूत्र हल्ज्ञाभ्यो दीर्घा सुति से पृक्तम है। और साथ में नश्चा पदांत से जली, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, षडोह कहसी, और शुत्व ष्टुत्व का स्तोष चुनाष्टुभु, स्तोष चुनाष्टुभु, ये सूत्र भी आपको देख लेने का, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, मैं अभी समाप्त करता हूँ, ये दूसरा इसमें जाना है, आज नीति शतक नहीं देखेंगे। कुछ प्रश्न है आपको? मृज धातु के विषय में कुछ प्रश्न है या दूसरा कुछ प्रश्न? नहीं, प्रश्न नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, आज समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।